परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2980 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 13 और 14। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। प्रभात मनन के बीते सत्र में मैं आपको ये बताया था कि यहूदी समाज में चिन्ह शब्द का महत्व क्या है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत स्वरूप दी जाने वाली बातों को चिन्ह कहते हैं। कल के प्रभात मनन जो लोग सुने हैं उन्हें ये बात समझ में आई होगी। भविष्यद्वक्ता शब्द भी यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। इब्रानी भाषा में भविष्यद्वक्ता को नेवी कहते हैं। इब्रानी में नेवी शब्द का अर्थ वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स अथवा एक अन्य व्यक्ति के लिए बात करने वाला है। यहूदियों के लिए नेवी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें परमेश्वर की ओर से मनुष्यों से बात करने के लिए नियुक्त किया। A prophet is someone who is appointed to speak to the people on behalf of God. निर्गमन अध्याय 3 पद 7 से 12 तक, व्यवस्था विवरण 34 की 11 और 12, यशायाह अध्याय 6 की 8 और 9, यिर्मयाह अध्याय 1 पद 4 और 5। यहूदियों के पवित्र शास्त्र, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, 3 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः तोरा, नेवीम एवं केतुबीम है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक के 5 पुस्तकों को जिसकी रचना मूसा ने की, उसे तोरा अथवा न्याय व्यवस्था कहते हैं। भविष्यद्वक्ताओं की रचनाओं को विशेषकर यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजाओं, यशायाह से यहेजकेल और होशे से मलाकी तक के पुस्तकों को नेवीम कहते हैं। इतिहास, रूत, एस्तेर, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, दानियल आदि पुस्तक केतुबीम नामक तीसरा विभाग के भाग है। नेवीम शब्द का महत्व यहूदियों के बीच कितना है, ये आप इन बातों से समझ सकते हैं। अर्थात उनके पवित्र शास्त्र का एक हिस्सा का नाम ही नेवीम अथवा भविष्यद्वक्ताएं हैं। दूसरा, पशु अपने आप को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में पेश करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आप इन बातों से समझ सकते हैं। अर्थात यहूदियों को प्रभावित करना उसका उद्देश्य है। आप शायद सोच सकते हैं कि दुनिया की आबादी के मात्र 0.2% ही है यहूदी। इतनी छोटी एक आबादी को प्रभावित करने की कोशिश झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा मसीह विरोधी क्यों करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब यह है कि इतनी छोटी आबादी का इस समूह का प्रभाव पूरे संसार में बहुत बड़ा है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी के 2 धर्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ईसाईयत और इस्लाम, दोनों का अस्तित्व यहूदी धर्म पर आधारित है। यद्यपि एक का अस्तित्व वास्तविक और दूसरा का अस्तित्व केवल काल्पनिक भी क्यों ना हो। इसके अलावा भी भारत के आर्य धर्म के विधि व्यवस्थाओं का गहरा अध्ययन करने से आपको ये जानकारी अवश्य मिलेगी कि वैदिक काल में पशु बलि आदि विधि व्यवस्थाएं जो आर्य धर्म का हिस्सा था, वे अवश्य यहूदी धर्म से ही ली गई विधियां हैं। इस प्रकार यहूदी धर्म का प्रभाव दुनिया के
अन्य बड़े धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम तथा आर्य धर्म पर होने के कारण यहूदियों को प्रभावित करने से अन्य धर्म के सदस्यों को भी प्रभावित करना मसीह विरोधी का उद्देश्य हो सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, वैज्ञानिक क्षेत्र में यहूदियों का योगदान हमारे अनुमान से कई गुना ज्यादा है। 0.2% आबादी का ये समूह अब तक 22% नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, गूगल मैप से लेकर वैद्य शास्त्र के क्षेत्र में तक यहूदियों के योगदान का यदि संसार तिरस्कार करे तो हमें अपनी जिंदगी को कई सदी पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा। और आप ये भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में कई लोग यहूदी वंशज हैं। मार्क जुकरबर्ग, लारी एलिसन, लारी पेज, सर्गे ब्रिन, स्टीव बालमोट आदि लोग उन यहूदी मूल के दुनिया के सबसे बड़े धनिकों में से कुछ हैं। इसका मतलब मसीह विरोधी के शासन सही चलना हो तो यहूदियों को प्रभावित करना जरूरी है, और ये काम मसीह विरोधी के लिए झूठे भविष्यवक्ता करेगा। और यहूदियों को प्रभावित करने के लिए वह एक भविष्यवक्ता का मुखौटा पहन रहा है। इन बातों से एक अन्य सच्चाई भी प्रकट हो रही है कि निम्न झूठे भविष्यवक्ता अवश्य एक यहूदी ही होगा, क्योंकि यदि वह कोई अन्य वंश से हो तो उन्हें यहूदी कभी भी अपना भविष्यवक्ता के रूप में अंगीकार नहीं करेंगे। मलाकी 4:5 में यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी आने की भविष्यवाणी दी गई है, जिसकी पूर्ति वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन के द्वारा पूरी हुई है। लूका अध्याय 1:13-17, मत्ती 17:12-13। परंतु झूठे भविष्यवक्ता एलिया के समान आकाश से आग गिराकर दिखाने के कारण यहूदी इस गलत फहमी में आने की भी संभावना है कि मलाकी 4:5 में दी गई भविष्यवाणी की पूर्ति शायद इस शख्स के द्वारा पूरी हो रही है। कैसे भी हो, महाक्लेश काल यहूदी के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी पूर्णतया गड़बड़ी का अथवा टोटल कंफ्यूजन का एक समय होगा। अध्ययन जारी रहेगा। आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए